Hello students, welcome back. Now today we are going to start a new chapter that is called continuity. वैसे न्यू चैप्टर नहीं है. दिस चैप्टर इज बेसिकली लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि हर जगह अल्टीमेटली लिमिट ही निकालनी है. सो यू कैन कॉल इट अ न्यू चैप्टर, यू कैन कॉल इट अ पार्ट ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. व्हाटसएवर, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि फंक्शन कोई है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू चेक हियर. कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं. सो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूअस. कोई भी फंक्शन, कोई भी ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है तो उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे, और डिसकंटिन्यूअस है तो उसको डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे. कंटिन्यूअस का मतलब लगातार बार बार चलता रहेगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा. अगर ब्रेक है तो वो वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, इट इज नॉट कंटिन्यूअस. और अगर चलता गया तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस. सो सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट. सो फर्स्ट पार्ट इज कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट. किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात करते हैं. किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है उसका मतलब होता है, ध्यान से सुनेगा, दिस इज वन पॉइंट, दिस इज वन पॉइंट. अब इस पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब उसके आजू बाजू का पॉइंट उसके साथ कांटेक्ट में होना चाहिए. आजू बाजू वाला पॉइंट, लेफ्ट वाला पॉइंट और राइट वाला पॉइंट उसके साथ कांटेक्ट में होना चाहिए, टच होना चाहिए. अगर टच नहीं है तो उसको कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से समथिंग लाइक दिस. ये ब्लू वाला अपना पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, ब्लू वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं. तो ब्लू वाले पॉइंट में लेफ्ट और राइट दोनों कांटेक्ट में था, तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट दिस ब्लू पॉइंट. इन दिस केस इफ यू सी, लेफ्ट वाला पॉइंट कांटेक्ट में है लेकिन राइट वाला पॉइंट कांटेक्ट में नहीं है, सो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस. यस, वी कैन कॉल इट लेफ्ट कंटिन्यूअस. और नेक्स्ट क्या आएगा? अगर राइट वाला पॉइंट कांटेक्ट में है लेकिन लेफ्ट वाला पॉइंट कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है तो नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है. एंड इन दिस केस व्हाट वी सी दैट कि लेफ्ट में कंटिन्यूअस नहीं है बट राइट में कंटिन्यूअस है, तो वी कॉल इट राइट कंटिन्यूअस. और अगर कोई फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस भी है, राइट कंटिन्यूअस भी है, तो वी कॉल इट कंटिन्यूअस फंक्शन. दैट इज द बेसिक आइडिया, दैट्स इट. इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो यू विल बी एबल टू मैनेज दिस चैप्टर. बट हर केस में ग्राफ बनाना इज नॉट पॉसिबल, और इतने फाइन पॉइंट्स पे ग्राफ बनाना इज अगेन नॉट पॉसिबल. सो व्हाट वी नीड इज, वी नीड सम मैथमेटिकल टूल टू आइडेंटिफाई कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन आइडिया. ध्यान से मेरी बात सुनना. ये ब्लू वाले पॉइंट पे जो वैल्यू है वी कॉल इट वैल्यू. पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में जो वैल्यू होती है वो वी कॉल इट लेफ्ट हैंड लिमिट. सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट. और राइट वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट राइट हैंड लिमिट. ध्यान से देखना, वैल्यू एग्जैक्ट सेम होना कंपल्सरी नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो सकता है, बट कांटेक्ट में ही होना चाहिए. तो थोड़ा ज्यादा अगर होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि 2 से थोड़ा ज्यादा नंबर, इफ आई से पॉइंट पे वैल्यू 2 है और राइट में वैल्यू 2.00001 है, बताओ वो सेम हुए या नहीं हुए? एक्चुअली दे आर नॉट सेम. 2 और 2.00001 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते.
सो हाउ डू वी नो कि कांटेक्ट में है या नहीं? या तो उसका ग्राफ हो या फिर मैथमेटिकली वी से उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? उसके जस्ट लेफ्ट में वैल्यू और राइट हैंड लिमिट उसके जस्ट राइट में वैल्यू। तो अगर तीनों पॉइंट कांटेक्ट में हैं, इसका मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू RHL एंड शुड बी इक्वल टू LHL। LHL, RHL और वैल्यू ये तीनों अगर इक्वल है तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। वैल्यू तो f ऑफ a बोल सकते हैं, a इज द पॉइंट, ये ब्लू वाला पॉइंट। RHL को I कैन से f ऑफ a प्लस, LHL को I कैन राइट f ऑफ a माइनस। f ऑफ a माइनस का मतलब लिमिट ऑफ fx एक्सटेंडिंग टू a माइनस। a माइनस का मतलब a पर लेफ्ट हैंड लिमिट, f ऑफ a तो वैल्यू हो गई, और f ऑफ a प्लस मतलब f ऑफ x एक्सटेंडिंग टू a प्लस। तो LHL, RHL और वैल्यू अगर तीनों सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर ये केस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। बस एक चीज ध्यान रखनी है, इट हैज टू बी अ फाइनाइट क्वांटिटी। LHL, RHL और वैल्यू तीनों इक्वल और फाइनाइट होने चाहिए, देन वी से कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेफ्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ LHL इक्वल टू वैल्यू इज नॉट इक्वल टू RHL, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट कंटिन्यूअस। लेफ्ट वाला पॉइंट कॉन्टैक्ट में है, इक्वल है, लेकिन राइट वाला नहीं। और राइट कंटिन्यूअस का मतलब वैल्यू इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू LHL, दैट इज कॉल्ड राइट कंटिन्यूअस। तो अगर कोई फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस भी है और राइट कंटिन्यूअस भी है, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। तो LHL, RHL और वैल्यू तीनों इक्वल एंड फाइनाइट होगा, तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन, एल्स डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल, fx equals to x square minus 4 upon x minus 2 and 2 when x equals to 2. Now we have to check continuity at x equals to 2. तो 2 पे LHL, RHL और वैल्यू की बात करते हैं। We know that इस केस में LHL, RHL दोनों सेम होंगे, and so I am going to find it right here as our old method and that comes out to be 4. ये आपने प्रोफाइल 1 में किया हुआ है, इसका सिंपल सा लिमिट आ जाएगा 4, और this is not equal to value which is actually 2. x equal to 2 पे वैल्यू क्या है? 2 है। तो अगर लिमिट और वैल्यू सेम नहीं है, if LHL, RHL are equal but not equal to value, so we call it discontinuous function at x equals to 2. यही अगर 2 की जगह 4 होता तो वैल्यू 4 और लिमिट भी 4, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता। So that is the whole idea about a function being continuous and discontinuous. Y equal to fractional part of x. Y equals to fractional part of x. We know that इसका जो ग्राफ होता है that is like something like this. x equals to 1 की मैं बात करता हूं। x equals to 1 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है? x equal to 1 के जस्ट लेफ्ट में फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? जो वैल्यू है वो देखोगे तो 1 से थोड़ा सा कम है। 1 से थोड़ा सा कम है तो आई कैन से कि उसका लिमिट
1 होगा, 1 से थोड़ा कम मतलब 1 माइनस एच है, और 1 माइनस एच है तो LHL 1 हो जाएगा। 1 के जस्ट राइट में फंक्शन का वैल्यू क्या है? 1 के जस्ट राइट में फंक्शन का वैल्यू है 0 से थोड़ा ज्यादा, 0 से थोड़ा ज्यादा मतलब h है, और अगर h है तो दैट विल बी 0 हो जाएगा लिमिट। और 1 पे वैल्यू क्या है? 1 पे वैल्यू इज बेसिकली 0। नाउ व्हाट डू यू सी, इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस और नॉट? तो बेसिकली इट इज नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये तीनों इक्वल एंड फाइनाइट नहीं है। हाँ, LHL और वैल्यू डिफरेंट है तो लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं हुआ, वैल्यू और RHL सेम है तो ये राइट कंटिन्यूअस हुआ। राइट कंटिन्यूअस है, लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, बिकॉज इट हैज टू बी लेफ्ट कंटिन्यूअस एज वेल एज राइट कंटिन्यूअस। मतलब LHL, RHL और वैल्यू तीनों इक्वल और फाइनाइट होगा, देन ओनली वी कॉल द फंक्शन कंटिन्यूअस। तो एक बेसिक सा आइडिया था, दिस इज व्हाट वी कॉल continuity of the function at a point. Now we are going to solve so many questions, but before that I want to tell you what continuity के questions में भी ultimately आपको find क्या करना है? LHL, RHL और value। लिमिट में LHL, RHL तो हम फाइंड करते ही थे, एक नया क्या ऐड हुआ है? सिर्फ एक वैल्यू ऐड हुआ है, इसलिए दिस इज एब्सोल्युटली सेम एज द चैप्टर लिमिट, एंड सो this is a part of limit, continuity and differentiability. So basically limit का ही पार्ट है, सिर्फ एक वैल्यू और ऐड करना है और देखना है कि वो दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर लिमिट एंड वैल्यू आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, एल्स वी कॉल इट डिसकंटिन्यूअस। So then I am going to solve some questions and then I will tell you types of discontinuity. Okay. So now we have these two questions. लिखा एक फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 when x is not equal to 1 and 2। ऐसा क्यों गिवन है? बिकॉज x इक्वल टू 1 पुट करोगे डिनोमिनेटर में तो 0 आएगा, x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो भी 0 आएगा। सो वी नो दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ x व्हाटसोएवर डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, तो उसके डोमेन में नहीं है। मतलब दिस फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड एट x इक्वल टू 1 और 2। लेकिन अगर मुझे फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है 1 पे या कंटिन्यूअस बनाना है 2 पे, सो व्हाट शुड आई डू? हाउ डू वी मेक दिस फंक्शन कंटिन्यूअस एट 1 एंड 2? सेकेंड क्वेश्चन है fx इक्वल टू k इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर जब x नेगेटिव है और cos x when x greater than equal to 0 है। This function is said to be continuous at 0, then you have to find the value of k. If you look at the first question, so 1 पे अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है तो 1 पे उसका जो लिमिट है वो वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। अब लिमिट की अगर मैं बात करता हूं, सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज वी चेक द फॉर्म चेक करेंगे, x को 1 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आया, मतलब x माइनस 1 कॉमन आएगा और क्या बचेगा? थिंक ऑफ इट, वी आर लेफ्ट विद 2x प्लस 5 एंड नीचे x माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो गए। व्हाट डू वी गेट? अगेन 1 पुट किया तो 7 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस 7, तो इसका लिमिट -7 आया। इफ आई से कि दिस इक्वल टू f ऑफ 1 पे वैल्यू अलग से डिफाइन कर देते हैं, f ऑफ 1 का वैल्यू अगर -7 में असाइन कर देता हूं, सो दिस फंक्शन विल बिकम कंटिन्यूअस, क्योंकि जो लिमिट है वही वैल्यू के इक्वल हो गए। तो इफ आई वांट टू मेक दिस फंक्शन कंटिन्यूअस देन वी हैव टू से कि x इक्वल टू 1 पे उसका वैल्यू -7। सो एग्जैक्टली क्वेश्चन की बात करूं मैं तो एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, लैम्डा व्हेन x इक्वल टू 1, म्यू व्हेन x इक्वल टू 2 एंड नॉट 1 2 के लिए ऐसा। सो आई कैन से दिस शुड इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सिमिलरली कंटिन्यूअस एट 2 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं तो क्या कर सकते हैं? लिमिट
x टेंडिंग टू 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 पहले से किया हुआ है। अब फॉर्म चेक करते हैं, या ये डिनोमिनेटर भी है ब्रेक। अच्छा, ब्रेक करने के लिए कोई फॉर्म होना कंपल्सरी नहीं है, ब्रेक अगर करना है तो कभी भी किसी भी स्टेप पे कर सकते हैं। खैर, फॉर्म चेक करना रह गया, फॉर्म चेक करते हैं। x को 2 पुट करेंगे तो आएगा 1 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 0 एंड दैट इज इंफिनिटी। दिस फंक्शन इज कम्स आउट टू बी इंफिनिटी। एक्चुअली में इंफिनिटी आता है तो हमें LHL RHL अलग अलग कैलकुलेट करना चाहिए। जब LHL RHL अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो x की जगह रखेंगे 2 माइनस h माइनस 1, 2 माइनस h इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 2h प्लस 5, 2 माइनस h माइनस 1, 2 माइनस h माइनस 2 and that gives me 1 minus h 9 minus 2h upon 1 minus h upon minus h। ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 9 और नीचे मिला -0, that gives you minus infinity। Similarly, if I try to find RHL, I will be 2 plus h, 4 plus 2h plus 5, 2 plus h minus 1, 2 plus h minus 2, ये कैंसिल हो गया, सॉरी 2 plus h minus 1। Now what we are left with is 9 plus 2h upon h। अब h को 0 पुट करेंगे तो 9 by 0 प्लस, मतलब प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे it cannot be made continuous, so I can call it for no value। x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस हो सकता है इफ वी से कि लैम्डा का वैल्यू -7 है, बट x इक्वल टू 2 पे तो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, बिकॉज एक साइड माइनस इंफिनिटी है और एक साइड प्लस इंफिनिटी। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे तो 0 पे चेक करना है और ऑलरेडी 0 के लेफ्ट और राइट में अलग अलग फंक्शन गिवन है। याद करो, पहले बोला था मैंने जब लिमिट पढ़ाया था, तो द फर्स्ट आइडिया वाज कि यू हैव टू फाइंड LHL एंड यू हैव टू फाइंड RHL। बट इन प्रोफाइल नंबर 1 2 3 में हमने क्या किया था, 1 2 3 और इवन 4 LHL RHL का तो सीन ही नहीं था, सीधा सीधा लिमिट फाइंड कर लिया था। फिर जब प्रोफाइल 5 में आए तब बोला मैंने मॉड हो, बॉक्स हो, फ्रैक्शन हो, इनवर्स हो, पीस वाइज फंक्शन हो तो LHL RHL इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंपल प्रोफाइल 1 में LHL RHL की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फाइंड कर सकते हैं। हाँ, इंफिनिटी आएगा तो LHL RHL का इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पे 0 के लेफ्ट में जो फंक्शन है वो डिफाइंड होगा LHL के लिए, और 0 के राइट में है वो RHL के लिए। LHL का मतलब होता है f of 0 minus h। x इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो f of माइनस h ऑब्वियसली फर्स्ट वाले रूल से डिफाइंड होगा, तो k इंटू 2 माइनस माइनस h इंटू माइनस h। मैंने x कॉमन ले लिया तो 2 माइनस x इंटू x। RHL की बात करेंगे तो 0 प्लस h होगा, मतलब f of h होगा। f of h लेस देन 0 से नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से आएगा, एंड दैट विल बी cos of h। देखो, माइनस h नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है, तो ये रूल लगाए। h ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसलिए ये वाला रूल लगाएंगे। सो द आइडिया इज कि अब h को अगर 0 पुट करोगे तो यू विल गेट k इंटू 2 इंटू 0 दैट इज 0, और ये cos 0 का वैल्यू 1। इट मीन्स k का वैल्यू कुछ भी रख दो, इट कैन नॉट बी मेड not continuous for any value of k। की किसी भी वैल्यू के लिए you cannot make this function continuous because
k की हर वैल्यू के लिए LHL 0 आया है और RHL 1 आता है एंड सो दिस फंक्शन कैन नॉट बी मेड कंटिन्यूअस। तो देखो 1 पे कंटिन्यूअस बनाया जा सकता था, यहाँ कंटिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता एंड यहाँ अगेन कंटिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता। सो क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है, क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है, या क्वेश्चन सिंपल इतना दिया होगा कि इसका वैल्यू जो लैम्डा म्यू मिसिंग है कि हाउ टू मेक दिस फंक्शन कंटिन्यूअस। तो आई विल से कि बाय डिफाइनिंग f of 1 equal to -7. So this was the basic idea, the basic understanding of this chapter called continuity. And we will solve more questions, but only after I have done the types of discontinuity. So, thank you.